मात्र 2,34,000 लोगों को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा तो दिया गया, लेकिन 1,20,000 लोग ही उस जमीन पर जा सके। 1,14,000 लोग को तो जो दबंग लोग हैं वो जमीन पर जाने ही नहीं दिया। 94 लाख परिवार है, उस परिवार को स्वरोजगार देने के लिए 2-2 लाख रुपया घोषणा उन्होंने की। 2 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बावजूद भी एक पैसा लोगों को नहीं मिला। एक सीओ की पोस्टिंग बड़े पैमाने पर पैसा लेकर मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर 3 मांगों के साथ नालंदा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे और उसको लेकर जनसुराज पार्टी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कुणाल किशोर मुन्ना। कि जिला नालंदा में कल प्रशांत किशोर जी की उद्घोष यात्रा में जो जनसैलाब आया, उसके लिए नालंदा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जब उद्घोष यात्रा की वहाँ तैयारी हो रही थी तो लोग प्रचार के दरमियान उनके गांव कल्याण बिघा भी गए थे। आपको मालूम है कि जनसुराज 3 सवाल को मुक्तः लेकर आगामी 11 मई से एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान छेड़ने जा रहा है और 2 महीने के बाद 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी को 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ उनको स्मारक पत्र समर्पित किया जाएगा। जो 3 मुख्य बिंदु हैं, वो मुख्य बिंदु हैं कि आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया और पिछले 3-4 वर्षों से उसकी बड़ी चर्चा भी हुई। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को आया। 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत की गई और 24 नवंबर 2023 को नीतीश जी ने घोषणा की कि जो गरीब परिवार है वैसे परिवार को चिन्हित किया गया जिसकी कुल आबादी 94 लाख परिवार है, उस परिवार को स्वरोजगार देने के लिए 2-2 लाख रुपया घोषणा उन्होंने की। 2 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बावजूद भी एक पैसा लोगों को नहीं मिला, जबकि उन्होंने कहा था कि 5 वित्तीय वर्ष में ये पैसा 94 लाख परिवार को दी जाएगी। उसके अलावा नीतीश कुमार जी 2006 में बिहार विधानसभा में घोषणा की थी कि जो बिहार में भूमिहीन परिवार है, खास करके दलित, महादलित, समाज के कमजोर तबके के लोग, जिसकी संख्या लगभग 50 लाख है, जिनको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको कम से कम 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। आज 18-19 वर्ष बीतने के बावजूद भी सही कहा है संजय जी ने कि मात्र 2,34,000 लोगों को 3 डिसमिल जमीन का पर्चा तो दिया गया, लेकिन
20,000 लोग ही उस जमीन पर जा सके। 1,14,000 लोग को तो जो दबंग लोग हैं वो जमीन पर जाने ही नहीं दिया है। उसके अलावा जो 2016 से राज्य में सर्वे हो रहे हैं 13 से, तो अभी गांव में सर्वे के नाम पर और शहर में आपाधापी मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के नाम पर बड़े पैमाने पर गांव से लेकर प्रखंड और जिला तक हर कावाला, हर दाखिल खारिज 1000 से लाख में निपटाया जा रहा है। एक एक सीओ की पोस्टिंग बड़े पैमाने पर पैसा लेकर मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। उद्घोष यात्रा के दौरान जब हमारे वर्कर कल्याण बिघा गए थे और जब ये तीनों प्रमुख बातों की वहां चर्चा की, तो वहां के लोगों ने कहा कि यहां भी जो भूमिहीन है उसको जमीन नहीं दिया गया है। यहां भी एक भी कोई परिवार नहीं है जिसको मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपया देंगे, एक पैसा नहीं दिया गया। 18-20 साल से लगातार नीतीश जी को वोट भी देते आए, उसका फलाफल यही है कि हम लोग को भी दाखिल खारिज करने में, मोटेशन कराने में, सर्वे कराने में बड़े पैमाने पर पैसा लग रहे हैं। तो जब प्रशांत जी को कल लोगों ने बताया, वहां के वर्कर ने, वहां के जो हमारे समर्थक हैं उन्होंने बताया, तो प्रशांत जी ने कहा कि भाई आपने तो जांच कर ली है, लेकिन अब मैं स्वयं जाना चाहता हूं कल्याण बिघा और वहां के लोगों से जाकर मिलकर घर घर पूछना चाहता हूं कि क्या कल्याण बिघा के लोगों को भी रिश्वत देकर जमीन का पर्चा का रसीद कटाना पड़ता है? क्या कल्याण बिघा के लोगों को भी रिश्वत देकर सरकारी काम करवाना पड़ता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना पड़ता है? या फिर जो स्वरोजगार देने की बात है जो आप लोग बोल रहे हैं, तो उसका भी सत्यापन हम जाके करना चाहते हैं कि सही क्या है। इसलिए उन्होंने घोषणा की है कि जो 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस दलित अति पिछड़ा समाज का वोट लेकर लगभग 20 साल से बिहार राज्य पर, गरीब राज्य पर शासन कर रहे हैं, उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ न्याय किया है कि नहीं किया है? नीतीश जी पहली बार एमएलए उसी क्षेत्र से बने हैं। इस बात के सत्यापन के लिए वो 11 मई को वहां जाएंगे और जितना परिवार है हर परिवार में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, लोगों से राय लेंगे। इस बात की सूचना आपके माध्यम से हम लोगों से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि अब 18-19 वर्ष से ज़्यादा शासन करने के बावजूद भी बिहार का जो हालत है, बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार में बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। जिस मकसद से जातीय सर्वेक्षण करवाया गया था, जातीय अनुवाद पैदा करने के लिए, ये तो बिहार के लोगों का काबिलियत है कि उन्होंने उनके झांसे में नहीं आया। समाज के कोई वर्ग हो, ऊंचा वर्ग हो, नीचा वर्ग हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पुरुष हो, महिला हो, सब लोगों ने अक्लमंदी के साथ उस चीज को स्वीकार किया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस राज्य में है। दिल्ली में भी सरकार नीतीश जी के समर्थन से है और बिहार में भी भाजपा के सहयोग से है। तो जातीय सर्वेक्षण
के नाम पर जितना वादा नीतीश जी ने किया है, हम लोग चाहते हैं कि उस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे और सरकार स्पष्ट बतावे कि वो कहाँ है। इन्हीं 3 विषयों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। यदि और कुछ आपको पूछना है तो कल्याण विभाग तो इसके बाद ये कैसे कैसे जाएगा और कहाँ और आयोजित होगा उसके बारे में जरा एक बार डिस्कस। जो हस्ताक्षर अभियान है उसके पहले प्रत्येक प्रखंड में 334 प्रखंड है, 534 प्रखंड है पूरे राज्य में। उसमें इन 3 सवाल पर और स्थानीय मुद्दे पर प्रखंड में लोग धरना देंगे। फिर 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी कल्याण बिगहा से शुरू करेंगे। उसके अलावा पार्टी के जितने प्रमुख लीडर हैं वो भी अपने जिले में विभिन्न गांव में जाकर उसी दिन हस्ताक्षर अभियान शुरुआत करेंगे गांव-गांव में, और ये लगभग 60 दिन तक चलेगा। और 60 दिन के बाद फिर महामहिम राज्यपाल जी को स्मार पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर समर्पित किया जाएगा। फिर जो मानसून सत्र आएगा उसमें पार्टी ने घोषणा की है कि इन तीनों सवाल पर और बिहार के ज्वलंत सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पार्टी का भी यही कार्यक्रम है और पार्टी इसके लिए गांव-गांव अपनी तैयारी कर रही है और अभी से लगा हुआ है। तो आपने उनकी बयानों को सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि नालंदा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट में पारित हुआ था कि इतने लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन परिवारों को जमीन नहीं मिला। 3 सवालों के साथ हम वहाँ से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री के गृह जिला जो है कल्याण बिगहा, वहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे प्रदेश के प्रवक्ता जनसुराज के, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।